भारत ने वह कर दिखाया है जिसकी कल्पना तक दुनिया के बड़े बड़े इंजीनियर और वैज्ञानिक सिर्फ कागजों पर करते रह गए। लेकिन जब इस अद्भुत परियोजना की तस्वीरें सामने आईं, तो चीन जैसे तकनीकी रूप से मजबूत देश के इंजीनियर्स भी हैरान रह गए, क्योंकि यह कोई साधारण जल परियोजना नहीं बल्कि एक ऐसा चमत्कारी प्रयास है जिसमें भारत ने नदी के पानी को ऊंचे पहाड़ों तक पहुंचाने का असंभव सा दिखने वाला सपना सच कर दिया। और दोस्तों, जरा सोचिए, जहां पानी हमेशा ऊंचाई से नीचे की ओर बहता है, वहां अगर वही पानी सैकड़ों मीटर ऊपर पहाड़ों की तरफ चढ़ने लगे तो यह किसी अजूबे से कम नहीं लगता। लेकिन नए भारत की यही पहचान है कि वह चुनौतियों से डरता नहीं बल्कि उन्हें अवसर में बदल देता है। और इस ऐतिहासिक मिशन के पीछे जिस सोच और नेतृत्व की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, वह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता। क्योंकि उनके नेतृत्व में देश ने इंफ्रास्ट्रक्चर और जल प्रबंधन के क्षेत्र में ऐसे ऐसे फैसले लिए हैं जिन्होंने भारत को आत्मनिर्भर और तकनीकी रूप से शक्तिशाली बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ाया है। बताया जा रहा है कि इस मेगा प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य उन पहाड़ी इलाकों तक पानी पहुंचाना है जहां आज तक लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरसते थे, जहां महिलाओं को कई किलोमीटर पैदल चलकर पानी लाना पड़ता था और जहां खेती करना किसी संघर्ष से कम नहीं था। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है, क्योंकि अत्याधुनिक पंपिंग सिस्टम, विशाल पाइपलाइन नेटवर्क और डिजिटल मॉनिटरिंग तकनीक की मदद से नदी के पानी को नीचे से ऊपर पहुंचाया जा रहा है। यह तकनीक इतनी उन्नत बताई जा रही है कि पानी को कई चरणों में अलग अलग पंपिंग स्टेशनों से गुजारकर ऊंचाई तक पहुंचाया जाता है, ताकि दबाव बना रहे और सप्लाई बाधित न हो। और यही वह इंजीनियरिंग है जिसे देखकर विदेशी विशेषज्ञ भी कह रहे हैं कि भारत अब सिर्फ तकनीक अपनाने वाला देश नहीं रहा, बल्कि नई मिसाल कायम करने वाला देश बन चुका है। इस परियोजना को तैयार करने में हजारों इंजीनियर्स, मजदूरों और वैज्ञानिकों ने दिन रात मेहनत की है। कई बार मौसम ने चुनौती दी, पहाड़ों की कठोर चट्टानों को काटना पड़ा, सुरंगें बनानी पड़ी और ऐसे रास्ते तैयार करने पड़े जहां पहले इंसान का पहुंचना भी मुश्किल था। लेकिन जब इरादे मजबूत हों तो रास्ते खुद बन जाते हैं, और यही जज्बा इस प्रोजेक्ट में साफ दिखाई देता है। कहा जा रहा है कि इस योजना के पूरा होने के बाद न सिर्फ लाखों लोगों को पीने का पानी मिलेगा, बल्कि हजारों हेक्टेयर जमीन सिंचित होगी, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई ताकत मिलेगी। इतना ही नहीं, जल संकट से जूझ रहे क्षेत्रों में उद्योगों के लिए भी नए अवसर पैदा होंगे, जिससे रोजगार बढ़ेगा और पलायन कम होगा। यही कारण है कि इस प्रोजेक्ट को भारत के विकास की लाइफलाइन कहा जा रहा है। दिलचस्प बात यह है कि जहां कई देश दशकों से ऐसी परियोजनाओं पर चर्चा करते रहे, वहीं भारत ने इसे जमीन पर उतार कर दिखा दिया। और जब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इसकी चर्चा हुई, तो कई विशेषज्ञों ने माना कि इतनी जटिल भौगोलिक परिस्थितियों में इस स्तर का जल प्रबंधन बेहद कठिन होता है, लेकिन भारत ने इसे संभव बना दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने एक संबोधन में कहा था कि 21वीं सदी का भारत बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने का साहस रखता है, और यह परियोजना उसी सोच का परिणाम है। अब कल्पना कीजिए उस गांव की जहां कभी पानी के लिए झगड़े होते थे, जहां गर्मियों में कुएं सूख जाते थे और जहां बच्चों की पढ़ाई तक प्रभावित होती थी। वहां जब पहाड़ों से पानी की धाराएं बहेंगी तो यह सिर्फ सुविधा नहीं बल्कि एक नई जिंदगी की शुरुआत होगी। विशेषज्ञ मानते हैं कि इस तरह की परियोजनाएं जल संरक्षण और संसाधनों के बेहतर उपयोग का शानदार उदाहरण है, क्योंकि इसमें सिर्फ पानी पहुंचाना ही लक्ष्य नहीं बल्कि भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए टिकाऊ सिस्टम तैयार करना भी शामिल है। कई जगहों पर सोलर पावर से चलने वाले पंप लगाए गए हैं ताकि ऊर्जा की खपत कम हो और पर्यावरण पर असर न पड़े। साथ ही स्मार्ट सेंसर लगाए गए हैं जो लीकेज या दबाव में कमी आते ही अलर्ट भेज देते हैं। यानी तकनीक और प्रकृति के बीच संतुलन बनाने की पूरी कोशिश की गई है। यही वजह है कि इसे आधुनिक भारत की इंजीनियरिंग का मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है। और जैसे ही इस प्रोजेक्ट की खबर सोशल मीडिया पर फैली, लोगों ने इसे भारत की बढ़ती ताकत का प्रतीक बताया। कई यूजर्स लिख रहे हैं कि अब वह दौर खत्म हो चुका है जब भारत को सिर्फ विकासशील देश कहा जाता था, क्योंकि आज भारत उन देशों में शामिल हो रहा है जो भविष्य की तकनीक बना रहे हैं। हालांकि इस प्रोजेक्ट का सफर आसान नहीं था। जमीन अधिग्रहण से लेकर पर्यावरणीय मंजूरियों तक कई चरणों से गुजरना पड़ा, लेकिन सरकार और स्थानीय प्रशासन ने मिलकर समाधान निकाले ताकि विकास और प्रकृति दोनों साथ चल सकें। और यही संतुलन किसी भी बड़े राष्ट्र की पहचान होता है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि जब यह परियोजना पूरी क्षमता से काम करने लगेगी तो इसका असर कितना व्यापक होगा, क्योंकि पानी सिर्फ एक संसाधन नहीं बल्कि जीवन, खेती, उद्योग और समृद्धि की आधारशिला है। और भारत ने इसे पहाड़ों तक पहुंचाकर यह साबित कर दिया है कि अगर नीयत साफ हो और नेतृत्व मजबूत हो
तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता और उन्हें हकीकत में बदल देना। जय हिंद।